हेलो माय डियर, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, आगे बात करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ के लास्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है, आप दो एप्लीकेशन आप पढ़ चुके हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप की हम बात करने जा रहे हैं। सर्कुलर लूप, तो इसका जो डायग्राम है पहले उसको समझें अगर ध्यान से। ये हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया। अब ये सर्कुलर लूप कुछ इस तरह से है, ऐसे रखा गया है, ऐसे नहीं रखा गया, ऐसे नहीं रखा गया, ऐसे नहीं रखा गया, इसको इस तरह से रखा गया है, ठीक है ना। इस तरह से रखा हुआ है, ध्यान से समझना। इस तरह से हमने एक सर्कुलर लूप रखा और इस सर्कुलर लूप को, इस सर्कुलर लूप से इस सर्कुलर लूप को इस तरह से रखा हुआ है। सोचो, इस तरह से रखा हुआ है, इसका मतलब सेंटर यहाँ पे आएगा। इसका जो सेंटर ये आ रहा है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जो करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, आपका ये सर्कल है इस तरह से। अब इसमें देखो, जैसे इस तरह से आपका ये लूप है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है, जैसे मान लो कि ये करंट इसमें फ्लो होके इधर से इधर, अगर करंट I मान लिया, यहां सोचो I करंट है, ये सामने है, ये अगर सामने है और करंट ये ऐसे अगर आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और किधर भी कंसीडर कर सकते हो, इधर भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे सामने वाले में मान लिया कि करंट ऊपर जा रही है, चलो आई करंट अगर ऐसे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब इधर वाले में जो करंट आएगी वो किधर आएगी, वो नीचे आएगी। तो ये लूप कुछ इस तरह से बना हुआ है। एक रिंग लिख सकते हैं, एक लूप ले सकते हैं, उसके भी आप पर समझ सकते हैं इसको कि ये इस तरह से बना हुआ है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। तो यहाँ पर अब सोचो करंट इस तरह से फ्लो होके जा रही है। जो करंट इस तरह से इसमें फ्लो होके जाएगी, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट पर अगर हम एक स्मॉल लेंथ जैसा हमेशा कंसीडर करते चले आए हैं, यहां पर एक स्मॉल लेंथ डीएल कंसीडर कर लेंगे। तो डीएल का जो डायरेक्शन है, डीएल की जो वैल्यू है, डीएल से, इस डीएल से मतलब इस एंड से ये जो पॉइंट पी है इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो देखो ये जो डीएल है, डीएल की वैल्यू कुछ इस तरह से रहेगी, ये कुछ ऐसी, ये स्मॉल डीएल, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है जिसको आई करंट एलिमेंट बोलते हो। तो देखो यहां से इसके एंगल को हमने थीटा ले लिया, ये भी एंगल थीटा ले लिया क्योंकि ये सेंटर से गया हुआ है। अब ये डीएल है, यहां भी क्या होगा, डीएल से देखते हो ये डीएल कुछ इस तरह से रहेगा। अगर ये सर्कल होता था तो सर्कल में कंसीडर करते थे डीएल लेंथ, तो ऐसा होता था। लेकिन इसमें सर्कल आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा था, इसको इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर जब इस तरह से रखा हुआ है तो ये जो वैल्यू डीएल की आ रही है ये कुछ ऐसी आएगी। तो यहां से अगर आप देखो कुछ ऐसी वैल्यू, ये डीएल है मान लो, डीएल से ये जो आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, ये डीएल मान लो, थोड़ा बड़ा बना दूं, ये डीएल, और यहां से अगर हमने आर डिस्टेंस लिया हुआ है, आर डिस्टेंस, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ये कहानी समझानी थी आपको। ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। कौन सा, जो फार्मूले में अप्लाई करते हैं उस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये थीटा आपका, ये इसको थीटा नहीं, इसको फाई ले लेते हैं, ठीक है, चलो फाई ले लेते हैं। ये फाई है, ये भी फाई है। अब यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। ध्यान से समझना, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा पूरा डेरिवेशन और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये डीएल हो गया। अब यहां से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखो ये डीएल लेंथ है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है इसमें इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर, इसमें करंट का डायरेक्शन जो डीएल के डायरेक्शन में होता है। जैसे एल लेंथ का वायर होता था, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे डीएल कंसीडर करते थे, तो लेंथ में ही तो, उसी लेंथ में ही तो करंट जाएगी ना, उस वायर में ही तो करंट जाएगी। तो यहां पर जो करंट जा रही है उसका डायरेक्शन अगर ये है तो करंट का डायरेक्शन उधर है। अब सोचो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, पी पॉइंट पे फाइंड करना है, करंट का डायरेक्शन ये, और पी पॉइंट, करंट का डायरेक्शन कैसे, अंदर की तरफ है, ध्यान समझना, ये अंदर की तरफ है। किस पॉइंट पे फाइंड करना है, पी पर। तो देख रहे हो मेरा पाम किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, पाम नीचे आ रहा है, इसका मतलब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से ऐसा होगा, ये डीबी का डायरेक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये डीएल लेंथ कैसी है, कैसे है, अंदर की तरफ है, क्योंकि ये वायर इस तरह से है,
सर्कुलर लूप इस तरह से है, तो डीएल लेंथ अंदर की तरफ है तो यहां से एंगल 90 बन रहा है, और तो मैग्नेट अगर डीएल अंदर की तरफ है तो करंट भी तो अंदर जाएगी, तो करंट अंदर जा रही है और यहां बाहर आएगी करंट, तो करंट अंदर की तरफ जा रही है तो करंट का डायरेक्शन की थंब हो गया, और पी पॉइंट पर फाइंड करना है तो उसको देखो पाम डाउनवर्ड में आ रहा है, ऐसे सीधे करो डाउनवर्ड में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ये जानते हो यहां पे क्या बनता है, 90 बनता है। यहां पे बात करो, अगर इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा तो इस पॉइंट पी पॉइंट पर फिर देखो, इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा ये आ जाएगा डीबी। दोनों वैल्यू सेम होगी, दोनों जगह से सेम होगा, बस दोनों को ड्रॉ करना पड़ता है। तो डायग्राम में समझें, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, एक सर्कुलर लूप लिया, उस लूप को इस तरह से रखा हुआ है। इस तरह से अगर लूप रखा हुआ है तो उसके सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से, ये सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, इसके सेंटर से डिस्टेंस x पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी रेडियस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अलग रेडियस, r रेडियस है। इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो कैपिटल R हो गई, और जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इसके सेंटर से डिस्टेंस x हो गई, और dl से डिस्टेंस तो r होती है, सबको पता है। तो अप्लाई करें, अप्लाइंग बायोट सावर्ट्स लॉ। तो बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिवाइड बाई R स्क्वायर। भाई ये थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 90 है, साइन 90 बाई R स्क्वायर। तो ये dB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर। चलो फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। अब देखते हैं dB के, देखो dB के यहां तो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक ये dB, एक ये dB। अब यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये लाइन हो गई, ये dB हो गया, ये dB हो गया, ये dB और ये dB, और ये वाली एक्सिस, और ये dB वाली है, और ये R वाली है। ये एंगल आपका फाई है, ये एंगल फाई है, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो एंगल भी क्या आएगा, फाई आएगा। सिंपल, ये एंगल फाई है तो एंगल फाई होगा, ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। तो एंगल ये फाई है तो ये एंगल भी आपका फाई आया, ये एंगल भी फाई आया ज्योमेट्री से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट को। अब देखो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है इधर dB cos फाई, एक बनेगा इधर dB sin फाई, dB cos फाई एंड dB sin फाई। ठीक है, तो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, dB sin फाई, dB cos फाई, dB sin फाई, इधर भी नीचे भी सेम बनेगा, dB cos फाई एंड dB sin फाई। तो सोचो dB cos फाई एंड dB sin फाई, दोनों पॉइंट को लेके हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, किसी एक पॉइंट को लेके डेरिवेशन करेंगे। तो एक पॉइंट का जो डेरिवेशन है किसी भी एक dB को लेंगे। अच्छा अब देखो कौन सा dB लेंगे, cos फाई का लेंगे या sin फाई का लेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है अभी मैं बताता हूं। dB cos फाई अपवर्ड डायरेक्शन में, dB sin फाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का इधर, 10 न्यूटन का इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये आपको पता है। तो वही बात, dB cos फाई अगर इस डायरेक्शन में है, dB cos फाई डायरेक्शन में है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस वाली लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। लेकिन इसके अपोजिट देखो, इसमें साइन फाई वाले में dB sin फाई का जो डायरेक्शन है वो dB sin फाई का डायरेक्शन ये भी है। इसका मतलब केवल साइन फाई के कैलकुलेशन में, केवल साइन फाई के कैलकुलेशन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई। ये पॉइंट आपको समझना, ये कीवर्ड है इसका। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई। साइन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन फाई, यहां से अगर देखो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल से साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर r डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और यहां से इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL
डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन डीबी की वैल्यू लिख दिया साइन फाई की, यहां से साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। अब इसमें जो वैल्यू कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एंड डिवाइड बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मिलके क्या बनाएगा, देखो डीएल क्या होता है, सरकमफ्रेंस, उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। कौन सा आर, अब ये भी ध्यान रखना, यहां गलती हो जाती है, स्मॉल आर नहीं, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है, तो वैल्यू रख दो 2 पाई आर। तो यहां से फार्मूला देखें, क्या फार्मूले पे पहुंचने वाले हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, एक आर और था आर क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये क्या लिखा जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अच्छा पाई से पाई कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो देखो क्या बनेगा, यहां 2 बच रहा, म्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर की स्क्वायर की वैल्यू की अगर बात करें या स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू की बात करें, तो देखो ये फार्मूला थोड़ा सा और चेंज होगा, किस फॉर्म में चेंज होगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइड बाई आई इंटू आर स्क्वायर, आई डिवाइड बाई आर क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, आर क्यूब का कैलकुलेशन कर लो फिर बताता हूं। देखो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका x है और ये आपका r है और ये कैपिटल R है। तो यहां से अगर हम स्मॉल आर स्क्वायर लिखें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका क्यूब कर दें, क्यूब करने का मतलब हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आर का और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसको मिटा दे रहा हूं, इंटू रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आर क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, पावर 1 है, इस पर पावर कितना आएगा 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। स्टेप समझो ध्यान से, पीछे पे समझ चुके हो क्या क्या करना होता है। ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी कैन राइट b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब की वैल्यू, देखो यहां से आर क्यूब की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये जो आपका फार्मूला हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो नोट करें, फिर से समझें एक बार, एक सर्कुलर लूप ले लिया जिसको इस तरह से रखा हुआ है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, पहले डीएल जिस तरह से करते हैं, तो इस तरह से अगर है इसका मतलब करंट ऐसे जा रही है, करंट इधर जाएगी, एक बार करंट बाहर की तरफ आएगी, ऊपर जाएगी अंदर की तरफ, नीचे आएगी बाहर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन पर अगर इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराओगे तो इधर आएगी बाहर की तरफ और नीचे आएगी अंदर की तरफ। तो इस इधर डीएल उसी में कंसीडर किया जाएगा, उसी में डीएल कंसीडर करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर, तो उसके बिहाफ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, और जब अंदर की तरफ जा रहा है तो डीएल उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर फाइंड किया। तो ये तरीका है जिसके बिहाफ पर, डायरेक्शन के बिहाफ पर आपने इसका डेरिवेशन देखा। तो देखिए इसका एक आपको केस भी मिल जाता है, क्या केस बनेगा उसको समझ लें। केस ये है कि फार्मूले के बिहाफ पर, इस फार्मूले के बिहाफ पर, फार्मूला आपने क्या पढ़ा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2।
इस फार्मूले के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो कैसे पहला केस बनेगा, केस फर्स्ट। चलिए केस लड़ना स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, इफ देयर इज n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये तो एक के लिए हुआ। अगर इस तरह से n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल हो सेम रेडियस के, n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल इस तरह से लगाए हों इस तरह से, तो इसका मतलब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू आई इंटू एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फार्मूला हो जाएगा अगर n नंबर ऑफ कॉइल होंगे तो। ठीक, दूसरा केस अभी आप देखेंगे, ये आपका जो सेंटर पर फाइंड किया जाता था, सेंटर पर सर्कुलर कॉइल फाइंड जो आपने फार्मूला फाइंड किया था उसके लिए भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इफ x इक्वल टू 0 कर दो। अगर x की वैल्यू 0 कर दी, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे फाइंड किया था ना, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे फाइंड किया था। अगर आपसे कहा जाए सेंटर पे फाइंड करो तो डिस्टेंस कितनी हो गई, x तो 0 हो गया ना इसके सेंटर पे। तो अगर 0 हो गया तो देखो वही सर्कुलर लूप का फार्मूला मिलेगा। देखो कैसे, इफ x इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी हो सकते हैं, i आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब है ना, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू एन आई डिवाइड बाई आर। यही तो पढ़ा था। अगर एक ही कॉइल है तो i बाई आर पढ़ा था आपने। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे तो n से मल्टीप्लाई हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू एन आई बाई आर। सिंपल, तो नोट कर ले इसको भी। देखो एक क्वेश्चन लिया इसी पर बेस्ड ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। क्वेश्चन ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस इसकी गिवन है, एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलो यहां पे लिख लेते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एट इट सेंटर, और इस यहां पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 मान लो, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टकला, नॉट टकला, टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मींस x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके एक्सिस से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। सेंटर पर दिया हुआ है तो सेंटर का फार्मूला आपको पता है, और तो एक्सिस पर फाइंड करना है उसको हम B2 मान लेते हैं। चलिए, तो फार्मूला सेंटर के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के सेंटर पर फार्मूला B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू आई डिवाइड बाई आर। रेडियस आर, वहां पे स्मॉल आर रेडियस लिया तो स्मॉल आर, यहां कैपिटल आर लिया है तो कैपिटल आर, म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर। चलिए ये फार्मूला हो गया। दूसरा B2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B2 इज इक्वल टू, अभी ये भी पढ़ा, म्यू नॉट बाई टू आई, एक ही है इसीलिए एन लिख रहा, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना, ध्यान से। अब देखो B1 और B2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। तो B1 बाई B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट
बाई टू आई बाई आर डिवाइड बाई, थोड़ा आसान कर ले फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, म्यू नॉट बाई टू आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। म्यू नॉट बाई टू कैंसिल, आई से आई कैंसिल, अब नहीं कुछ कैंसिल होगा, तो b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब। हो गया ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू आएगी, मतलब b1 बाई b2, b1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टकला, डिवाइड बाई b2 फाइंड करना है, b2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस, अच्छा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 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 एक्स का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई आर इज 12 क्यूब, तो 12 का क्यूब। ठीक, थोड़ा मिटा दें, कहाँ मिटाएं, क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद देखो यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा के ये वैल्यू फिर से लिख देते हैं। तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से b1 की वैल्यू 0.4 क्या है यार 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू 12, देखो r मतलब 12 का स्क्वायर प्लस x मतलब 5 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 12 ऑफ क्यूब। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 रहने दो, b2 को लिख लो, इधर का सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 12 का क्यूब, तो 12 का स्क्वायर 12, इसको ऐसे रहने दो, 12 इंटू 12, अब ये इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ 0.5 कैलकुलेशन है, सिंपल था यार, इतना तो आप कर सकते हो, बट मैं बता दे रहा हूँ। अब 144 प्लस 25 ये हो जाता है 169 टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 12 इंटू 12, चलो यार 12 इंटू 12 144 इंटू 1 12 बचेगा। तो फिर यहाँ b2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 144 इंटू 12, देखो b2 ये आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको आप 13 का स्क्वायर टू दी पावर 3/2 लिख सकते हैं। 169 को 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसका स्क्वायर लिख दिया तो कैंसिल। तो यहां से b2 इज इक्वल टू फाइनल जो वैल्यू आ रही है मैं वो बताने जा रहा हूं। अब देखो 12 इंटू 0.5 6 इंटू 144 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइड बाई 13 का क्यूब हो जाएगा। 13 का क्यूब मतलब 13 इंटू 13 कर लेना। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, b2 इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5 टकला, 3.5 इंटू 10 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5 टकला, ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन तो इजी हो ही जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक प्यारा सा। देखो यार एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको क्वेश्चन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी है इसमें, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको बता दें आपको। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या दिया है हमें, एक सर्कुलर लूप दिया है, सर्कुलर लूप, एक को हॉरिजॉन्टली देख रहे हो रखा है, एक को हॉरिजॉन्टली रखा है, इसका सेंटर ये है, और एक सर्कुलर लूप को वर्टिकली रख दिया है। वर्टिकली मतलब इस तरह से रखा हुआ है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, एक इस तरह से रखा हुआ, एक इस तरह से रखा हुआ, दोनों के सेंटर को बट सेम कर दिया गया। दोनों का सेंटर सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। दोनों की रेडियस इस क्वेश्चन में रेडियस r इज इक्वल टू 2 पाई कहा गया। क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी रेडियस 2 पाई है, तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, या बोल सकते हो सेंटर। इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि भाई और इसमें देखो करंट I1 फ्लो कर रही है, जो इस तरह से रखा है इसमें करंट I1 जो है 3 एम्पियर की अलग करंट है,
और जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसमें देख रहे हो I2 4 एम्पियर की, अलग अलग करंट फ्लो कर रही है लेकिन दोनों का सेंटर सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसका भी दोनों का फाइंड करेंगे, उसके बाद कैसे फाइंड करेंगे। मतलब ऐसे देखो, एक हॉरिजॉन्टल रखा गया, एक वर्टिकल रखा गया, तो एंगल कितना, सिंपल सी बात 90 डिग्री। आइए बात करते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की करें तो देखो सेंटर पे फाइंड करने का फार्मूला μ0/2 I/r, सेम सिंपल सा फार्मूला, μ0/2 I1/r। इसमें करंट कितनी है, I1 है। तो Bx इज इक्वल टू μ0/2 इंटू, अच्छा μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। μ0 की वैल्यू μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, दिया भी रहता है 4 पाई, अगर नहीं दिया तो याद रखो μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 μ0 की वैल्यू, प्यार से समझो, μ0 की वैल्यू रख दी, डिवाइड बाई 2 इंटू I1 कितना है भाई 3 एम्पियर, डिवाइड बाई R कितनी है, R दोनों का सेम है, कितना है 2 पाई। अच्छा जी, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, वाओ, 2 2 जब 4, 2 कैंसिल हो गया, ओ माय गॉड, वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 टू द पावर -7 टकला Bx। By फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल कॉइल, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कॉइल, प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल कॉइल हो जाएगा By इज इक्वल टू μ0/2 I2/r, μ0/2 I2/r, तो By इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू फिर 4 पाई 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 2, I2 मतलब 4 डिवाइड बाई R कितना 2 पाई, देखो 2 पाई पाई कैंसिल, 2 2 जब 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू द पावर -7, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, Bx और By आया, अब सोचो Bx इधर, By इधर, तो नेट रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर आएगी, तो B इज इक्वल टू, दोनों 90 डिग्री है, तो फार्मूला वेक्टर का कॉन्सेप्ट से याद रखो, B इज इक्वल टू रूट ऑफ Bx स्क्वायर प्लस By स्क्वायर, यहां से रिजल्टेंट आएगा, तो रूट ऑफ 4 इंटू 10 टू द, Bx की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 दोनों में है, उसको बाहर लेके आओ, स्क्वायर है तो बाहर आएगा, और रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो गया, B इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 रूट में आएगा, रूट के बाहर कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -7 टकला। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का, ठीक है ना, तो प्यारा सा कॉन्सेप्ट, नोट करें इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइनली कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग n टर्न्स एट ए डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, एक रिंग है, हैविंग n टर्न्स उस पे कॉइल के रहे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, एक रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पर पूछा है, x डिस्टेंस पर, और इसमें जो टर्न है ना, टर्न जो है वो क्या है, n टर्न्स है, मतलब n टर्न्स पता नहीं है, 2 ही 3 4 नहीं, n टर्न्स से पता नहीं कितने, तो n टर्न्स, एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी इसकी बात कर रहा है। प्रोपोर्शनल मतलब यहां कांस्टेंट की वैल्यू देखो नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला B इज इक्वल टू μ0/2 n टर्न्स के लिए NI r² डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखो, चाहे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखो, भाई 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात 5 ही आएगी ना, तो बात है। तो देखो यहाँ पर μ0/2 पाई, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पे कह रहा था रेडियस क्या, रेडियस R कह रहा था, तो स्मॉल r लेके चलेंगे बस, और कुछ नहीं, तो I या NI r² डिवाइड बाई x² प्लस r², देख लो। अच्छा, I
आई नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आई कांस्टेंट है इसीलिए आई नहीं दिख रहा है। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर, स्मॉल एन लिया हुआ है तो स्मॉल एन लिख लो, कैपिटल एन स्मॉल एन दोनों कहीं भी आ सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ सकते हो। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। सी ऑप्शन इज करेक्ट, चेन्नई। ओके ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में आपने देखा, इसके एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन था। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। आप पीछे के जितने वीडियो हैं उसको आप कंप्लीट देखते रहिए, और एम्पियर सर्कुलर लॉ नेक्स्ट वीडियो आएगा कल। ठीक है, बात करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।